मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने किसानों के कर्जा माफी का झूठा वायदा कर प्रदेश के अपेक्स बैंक और साख सहकारी सोसाइटियों एवं बैंकों से जुड़े लाखों किसानों को डिफाल्टर बना दिया है। इतना ही नहीं, कमलनाथ सरकार ने इन बैंकों को घाटे में डाल दिया। हालांकि शिवराज सरकार ने किसानों के हिस्से का ब्याज की रकम बैंकिंग सिस्टम में डालकर डिफाल्टर की श्रेणी से बाहर निकाला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2110 करोड़ रुपए किसानों के खातों में डाले हैं और करीब 10 लाख किसानों को कर्ज माफी दी गई है। ये कहना है प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे सहकारिता मंत्री ने किसानों के कर्जा माफी सहित मंडी और सहकारिता चुनाव में देरी पर सफाई दी है। अभी जो कमलनाथ जी की सरकार थी, उन्होंने कर्जा माफी का जो वादा किया था, किसानों को लगा कर्जा माफ हो गया। एक्चुअली पूरे मध्य प्रदेश की सभी सहकारी जो 4,500 पैक्स सोसाइटियाँ बोलते हैं, साख सहकारी संस्थाएं, वो सब घाटे में डालने का किसी ने काम किया। वो कमलनाथ जी का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया। एक्चुअली क्या हुआ, ये साख सहकारी समितियाँ किसकी बनती है? कुछ सरकारी नहीं है। ये गरीब किसानों के छोटे छोटे फंड इकट्ठे करके अपनी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। किसानों का पैसा है। कमलनाथ जी की सरकार ने घोषणा कर दी कि सब वहाँ के उस समय के कोऑपरेटिव मिनिस्टर डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं कि सब किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। कर्जा अकेले भाषणों में माफ़ किया आपने, कर्जा कागज़ों पर माफ़ नहीं किया। तो पैक्स सोसाइटियों पे करीब 5,600 करोड़ रुपए का घाटे में चले गए। इनने पैसा दे दिया और पैक्स सोसाइटियों को क्या लगा, कर्जे माफ़ी का इनने वादा करा दिया। किसानों ने इनको पैसा जमा नहीं किया। किसको? पैक्स सोसाइटियों को। किसानों ने पैसा जमा नहीं किया, इसके कारण किसान डिफ़ाल्टर हो गए। तो डिफ़ाल्टर हो गए अभी 2100 करोड़ रुपए। कोई किसान मध्य प्रदेश में डिफ़ाल्टर ना हो। 2110 करोड़ रुपए अभी किसानों को डाले हैं। इसमें टोटल 11.5 लाख किसान थे। 9.5 लाख किसानों ने अभी जो है ना फॉर्म भर दिए, उनके हमने सबके माफ़ कर दिए। कोई डिफ़ाल्टर नहीं है। बाकी को भी अक्टूबर तक का समय दिया है। तो इसलिए कोई किसान हमारी सरकार में डिफ़ाल्टर नहीं रहेगा। सभी को हम निःशुल्क, जिसको कहते हैं ना 0% ब्याज पे बीज खाद की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। जबलपुर में मीडिया से बात करते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जबलपुर में प्रियंका गांधी के दौरे एवं चुनाव प्रचार के शंखनाद और ग्वालियर में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल की चुनावी रैली एवं सभा पर टिप्पणी की है। मंत्री अरविंद भदौरिया ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और आप चाहे जितना हाथ पैर मार ले, कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में फिर भाजपा की सरकार बनना तय है। बिंद में वैसे पिछले बार भी हम 25 सीटें जीत के आए थे। मुझे लगता है शायद 30 सीटें हैं उसमें। बड़ी संख्या में जीत के आए थे। रीवा की सभी सीटें जीते थे। बिंद के बड़े नेता भी हार गए थे। हमारे सदन तिवारी भी चुरट से जीते थे। इस बार भी बिंद हुआ या हमारा महाकौशल हुआ। लगातार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निरंतर दौरे होते ही रहते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी शहडोल में एक दौरा था। पहले कैंसिल हुआ था, कारण क्या बारिश हो गई थी। दोबारा वो विषय था, महत्वपूर्ण विषय के लिए आए थे। एक ट्राइबल क्षेत्र में एक बीमारी है, वो लगातार लंबे समय देश में चलते रहते, उस पर एक बड़ा बजट दिया। आज तक आज़ादी के बाद कभी नहीं किसी ने चिंता की है। तो माननीय राज्यपाल महोदय भी थे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी थे और देश भर के कई लीडर्स थे। इसलिए हमारा कहना कि विकास की दृष्टि से या लोक कल्याण की दृष्टि से, जनहितैषी योजनाओं की दृष्टि से लगातार हमारे नेताओं के दौरे इस प्रकार से होते रहते हैं। ये रूटीन प्रक्रिया है। मेरा सवाल ये था कि ये जो आपको की कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का दौरा, उसके काउंटर में बीजेपी जो कांग्रेस जो है राहुल गांधी और खड़गे जी के दौरे करवा रही है महाकौशल में, इसको किस तरह देखें? मुझे लगता कोई बहुत गंभीरता से लेता नहीं है। पहले भी आए थे, पहले भी कई घोषणाएं की थी। अभी यहाँ प्रियंका गांधी जी भी आई थी, प्रियंका बड़ेरा जी भी आई थी। तो उसको कोई बहुत हम गंभीरता से लेते भी नहीं हैं और कोई बहुत चुनौती मानते भी नहीं हैं। अभी लाडली बहना योजना के माध्यम से भी 1 करोड़ 25 लाख बहनों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे पहुँचे हैं। कांग्रेस ने घोषणा की थी हम 1500 के फार्म भरवाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 3000 तक की घोषणा की और उसको करेंगे भी। एक किस्त चली भी गई है। एक अभी 10 जुलाई को भी एक किस्त डालेंगे। इसलिए ये
झूठे वादे करने वाले लोग हैं। आपको ध्यान होगा पहले भी इन्होंने कहा था बेरोजगारों को 4,000 रुपये हर महीने डालेंगे। 15 महीने की सरकार रहे, कभी 1 रुपये डाला नहीं उस समय। 51,000 बेटियों के कन्यादान विवाह के लिए देंगे। बेटियों के विवाह हो गए, बेटियों के बच्चे हो गए, लेकिन कभी भी 1 रुपये भी डाला नहीं गया। इसलिए कांग्रेस लगातार धोखेबाजी करती है, किसानों और बाकी सबके वादे करेगी, तो जनता जनार्दन सब समझ चुकी है। प्रियंका गांधी भी ग्वालियर चंबल पहुंची। केजरीवाल साहब तो चुनाव के पहले एक पूरे देश में घूमते हैं। गुजरात भी गए थे, हिमाचल भी गए थे, उत्तराखंड भी गए थे, कई जगह गए थे। एक भी सीट कहीं उत्तराखंड और पहले चुनाव थे हिमाचल में कोई आई नहीं। ऐसे गुजरात में पूरा सरकार बनाने का एक आभा मंडल तैयार करते हैं, ऐसे मध्य प्रदेश में आएंगे। कहते हैं ना शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके इनके जाल में जनता जनार्दन कोई फंसने वाली नहीं है। इसलिए केजरीवाल से लेके प्रियंका गांधी से लेके इस प्रकार का चुनाव के समय में आते जाते रहे होंगे, लेकिन हमारा कार्यकर्ता तैयार है, मानस बना के बैठा है, और हम लोग जो है ना पूरे समय चुनावी मोड में भी रहते हैं। चर्चा चल रही है कि सिंधिया जी से राहुल गांधी को फोन कर रहे हैं। सिंधिया जी का बयान भी आया है। मुझे लगता है कि सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं, मतलब मास कम्युनिकेटर हैं, जन को संवाद करते हैं, और गॉसिप में इस प्रकार की बातें कहने में अच्छी लगती होंगी, लेकिन सिंधिया जी बहुत महत्वपूर्ण, गंभीर और हमारे प्रदेश के एक बड़े लीडर हैं। हमारे यूथ को कनेक्ट करते हैं, जनता जनार्दन को कनेक्ट करते हैं, और ऑनेस्ट लीडर जिसको कहते हैं, ऐसे हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं। सर्किट हाउस पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने मीडिया से चर्चा में कांग्रेस नेता जीतू पटवारी को नौटंकीबाज नेता करार देते हुए कई मसलों पर बेबाकी से प्रतिक्रिया दी। जीतू पटवारी जी बहुत जो है ना, जिसको कहते हैं ना, अभिनय करने वाले आदमी हैं, मेरे मित्र हैं। नाटक इनको फिल्मों में भेजना चाहिए। गोला चट्टा आदमी, अच्छा, देखने में भी सुंदर है, तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। चलेंगे, किसी की नकल उतारेंगे। इसी प्रकार से अहंकार की पराकाष्ठा कब थी, जैसे ये 15 महीनों की सरकार रही, मैं विधानसभा के सदन में बैठता था, विपक्ष में बैठता था, जो मैं देखता था एरोगेंसी, मैं पूजा पाठी आदमी जो एरोगेंसी में देखता था, तो मैंने कहा इनसे भगवान भी रूठ जाएंगे। तो उनके ही 22 MLA हमारे साथ में जीत के आए हैं 28 में से अभी। तो मेरा कहना है कि जीतू पटवारी इस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर का बहुत महत्वपूर्ण लोग नहीं जाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है। इस प्रकार की एक हवा फैला के वातावरण खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आज कहता हूँ कई कांग्रेस के लोग हमारे टच में, आज भी टच में, जब चाहेंगे तब आ जाएंगे, जब आवश्यकता होगी तब ले लेंगे। कई MLA टच में है। इसलिए हमारा ब्रांड बहुत अच्छा है। कौन सा? कमल वाला। इस ब्रांड के आधार पर लोग आगे विनिंग होके जाएंगे, जीत के जाएंगे। इसलिए जीतू पटवारी की बातों को कोई गंभीरता से लेता नहीं है।